रहीम यंग मार्को पोलो चैनल में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला पाक आपको खैरियत से रखे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैं अपना एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसका नाम है माई डिस्कवरीज। ये जो मेरा सेगमेंट है इस चैनल का, वो इसलिए मैंने सेगमेंट बनाया है ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो तरक्की की और मतलब कि अपनी इन्हेंसमेंट्स, अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करे और तरक्की की राह पर गामज़न रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ में जो 19 जून को एक वाक़या पेश आया, एक शिप का जिसमें 5 लोग सवार होकर टाइटैनिक के रैकेज को देखने के लिए 5 समंदर अटलांटिक ओशन के अंदर गए, तो दे आर मिसिंग एंड मैक्सिमम जो न्यूज़ है उनमें ये बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो आज का जो टाइटन नहीं है, मैं आज का जो टॉपिक है वो टाइटैनिक है, जिस मामले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले टाइटैनिक को जानें कि किस वजह से, क्या उसकी रूट कॉज क्या थी कि जिसकी वजह से वो डूबी, और किस वजह से, क्या सिर्फ उसमें सिर्फ आइसबर्ग्स था या कोई और वजह भी थी। क्योंकि जो अब आप लोगों एक चीज़ बड़ी इन्हेंसमेंट होगी है कि जो 1912 में एक वाक़या पेश आया उसकी आज तक उसकी रिसर्च हो रही है, और 2021 की रिसर्च के हिसाब से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है, तो वही उसी रिसर्च को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर कमेंट भी करिएगा कि आपको वैसे वीडियोस कैसी लग रही हैं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरी सेगमेंट की पहली एपिसोड का जो टाइटल है वो है माई डिस्कवरीज फ्लाइंग शिप्स एट सी, समंदर में उड़ते बहते। और ये मेरी सेगमेंट का जो माई डिस्कवरीज का जो सेगमेंट है उसकी पहली एपिसोड है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चलते हैं हम लोग अपनी रिसर्च की तरफ। जो मैंने रिसर्च की और 2021 के रिसर्च के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम में मेरी रिसर्च हुई, और ये हैरानी की बात है कि 1912 में जो वाक़या पेश आया उसकी रिसर्च आज तक उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। बट हमारे मुल्क में इस तरह का निज़ाम नहीं है कि जैसे कि अभी कलर कार का ही वाक़या हुआ, तो मैंने आपको बाकायदा वीडियो में बताया कि जिस लोगों ने एक बात कर दिया ब्रेक फेल है, बात करूँ ब्रेक फेल हुई थी, जिसकी वजह से का इतने बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा पेश आया और इतनी ज़्यादा जाने भी नहीं। जो कश्ती का यूनान में वाक़या, ग्रीस में वाक़या पेश हुआ था, उसमें भी यही था कि बस ग्रीस में ये गलती थी लोगों की कि लोग इस कश्ती में ट्रैवल किया, उसकी मेन वजह पे नहीं गए कि किस वजह से ट्रैवल किया, किस जो एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है हमारी पाकिस्तानी अवाम और हमारी कम्युनिटी इस पॉइंट पे नहीं आती। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो मेरा पहली स्लाइड है उसमें बाकायदा मैंने बताया है कि न्यू लाइट्स, जो एक नई रोशनी मैं इस टॉपिक के ऊपर दे रहा हूँ कि हाउ टाइटैनिक सैंक। इसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब, अगर आप स्क्रॉल करें तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसमें, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। बट इस वीडियो में एक दो खास बातें हैं जिनकी वजह से मैंने वीडियो बनाई है, और इस वीडियो पर बाकायदा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, एक छोटी सी रिसर्च की, और वही मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें बताया जा रहा है कि आइसबर्ग, क्या सिर्फ आइसबर्ग इसकी मेन वजह थी या कोई और वजह भी थी, और आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। जो अब रिसर्च आई है, ये तो आप इमेज दिख रहे हैं, ये एक नॉर्मल वेदर की इमेज है और नॉर्मल वेदर की एक पिक्चर है, जो कि अर्ली मार्च में 2021 में यूके में इस रिसर्च को किया गया था। इसलिए रिसर्च को नाम दिया गया था फ्लाइंग शिप्स एट द सी। तो इसका रेफरेंस मैंने दिया कि मैंने कहाँ से रिसर्च पढ़ी है और क्या रिसर्च की है, तो आप इसका लिंक भी क्लिक करके लिंक से आप उसका पूरा एक डिटेल आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, वैलिड रीजन इंटरप्शन इन नेविगेशन बिफोर अदर मिस्टेक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटैनिक का जो टाइटैनिक जिस वजह से डूबी थी वो आइसबर्ग थी, बट क्या मेन वजह थी कि उन्हें आइसबर्ग का पता नहीं चला, किस मेन वजह से उन्हें आइसबर्ग का पता नहीं चला कि इतनी बड़ी आइसबर्ग है और उनके सामने शो भी नहीं हुई, ना उनके नेविगेशंस में, ना उनकी रडार्स में, और कहीं भी उनको ये चीज़ शो नहीं हुई। तो इस पर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि अर्ली मार्च 2021 saw the publications of 2 striking flying ships photographs, both taken on Friday 26 February in clear and calm condition in UK, one in Cornwall and one in Aberdeen.
تو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ مارچ 2021 کے ارلی میں اسٹارٹ کے ٹائم میں مارچ کے جو اسٹارٹ تھا اس میں انہوں نے ایک ریسرچ امیجز کھینچی اور اس امیجز میں آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک امیج بھی ہے کہ باقاعدہ لگ رہی ہے کہ جو ایک بوٹ ہے, یہ جو کشتی ہے, یہ آئل ٹینکس کی کشتی ہے جو آئل ٹریول آئل کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے کنٹری سے دوسرے کنٹری. یہ وہ والی بڑی شپس کروز شپ سے نکالا جاتا ہے. تو کروز ٹائپ شپ ہے یہ, تو اس شپ میں ٹریول ہو رہا ہے. تو اس شپ میں یہ شپ آپ کو لگ رہی ہوگی کہ یہ اڑ رہی ہے, بٹ یہ ایک اسکیم ہے, ایک طریقے سے اسکیم ہے کہ یہ اڑ نہیں رہی, یہ پانی بھی فلوٹ کر رہی ہے. بٹ آپ کو دور سے ایسا لگ رہا ہے, اور یہ کافی دور کی امیج ہے, یہ نزدیک کی امیج نہیں ہے, بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ نزدیک کی امیج ہے. یہ جو چیز ہے اس وجہ سے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ٹائٹینک کے ساتھ. آگے پڑھتے ہیں. The oil tankers in the photographs appears to be floating in the sky because they are seen on a raised horizon or at the top of mirage strike known as duct. اس کا نام duct کہلایا جاتا ہے اس کو, which hides the normal horizon. یہ جو آئل ٹینکر ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ جو کشتی ہے, یہ جو شپ ہے, یہ اسکائی میں ٹریول فلوٹ کر رہی ہے, بٹ یہ چیز ایک فیک ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو شپ ہے یہ اسکائی میں ٹریول کر رہی ہے, بٹ یہ اسکائی میں ٹریول نہیں کر رہی. تو the same weather condition that caused these mirages may have contributed to the Titanic disaster. سائنٹسٹ اور جنہوں نے ریسرچ کی ہے, ریسرچرس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہی آئی تھنک ان کے مطابق یہ ہے کہ شاید اسی وجہ سے ٹائٹینک کا ڈیزاسٹر پیش آیا, کیونکہ انہیں باقاعدہ اتنا بڑا آئس برج ہی نظر نہیں آیا جو کہ ان کے نہ راڈارس میں شو ہوا اور نہ کہیں انہیں کسی کنٹرول سسٹم میں, کنٹرول انفارمیشن میں کہیں بھی اس چیز کو شو نہیں کیا. آن دا نائٹ آف 14 اپریل 1912 جب ٹائٹینک نکلی تھی, یہ والی ڈیٹ ہے کہ 14 اپریل 1912. The optical effect of an apparent fog bank around the horizon reduces the contrast between the iceberg and the sky and sea beyond them. This meant that Titanic's lookout saw the fatal iceberg a few seconds too late, because the bird suddenly emerged as a dark mess out of the particular haze in front of them. بہت سارے لوگوں میں سے آپ لوگوں نے مووی بھی دیکھی ہوگی ٹائٹینک کی, تو باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے انہیں اتنے کم مارجن پہ ایک دم سے آئس برج نظر آتا ہے, جبکہ انہیں کافی ٹائم پہلے انہیں کوئی ان کے ریڈارس میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ان کے سامنے, انہیں لگتا ہے راستہ کلیئر ہے بالکل. یہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ایک میزری تھی, اور اس کے اوپر بہت سارے ریسرچرس نے ریسرچ کر کے اس کا بتایا ہے کہ یہ مین وجہ تھی جس وجہ کے بنا پر ٹائٹینک جو ہے آئس برج سے ٹکرائی تھی, اور اس کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوبی تھی. اور اسی کے ساتھ چلتے چلتے آج کا جو میرا میسج آف ڈے ہے وہ ہے, knowledge is the most important takeaway that everyone has to remember. اور اس کے بعد جو اگلی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا میں ٹائٹن کے اوپر, کہ ٹائٹن کی کیا وجہ تھی, اس کے بعد میں باقاعدہ ریسرچ بھی کروں, اس کے پڑھ بھی رہا ہوں. میں جیسی میری انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں آپ کو ٹائٹن والی ویڈیو بھی میری اپلوڈ ہو جائے گی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ بھی کریے گا اس کے اوپر جو آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو باقاعدہ پلیز بتائیے گا. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کا ویٹ کروں گا. مجھے اجازت, اللہ حافظ.